नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब पर माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। आज हम आपको सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय सुनाएंगे। तो आइए सुनते हैं सप्तशती पाठ का 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। शुंभ निशुंभ का देवी के पास दूत भेजना। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र को त्रिलोकी राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया था। वे दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा और वरुण के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उसका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे स्वयं करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने सब देवताओं का अधिकार भी छीन लिया और उनको अपने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से अधिकार विहीन तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी के स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि विपत्ति के समय मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट कर दूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार हो। हम लोग रौद्रा, नित्य, गौरी, धात्री को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सना, चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार। शरणागत का कल्याण करने वाली वृद्ध रूपा, सिद्ध रूपा और नैहत्य देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी देवी को हमारा नमस्कार हो। दुर्गा को न दुर्गम स्थानों पर से पार करने वाली दुर्ग पारा को सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सत सत नमन। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र स्वरूपा को हम नतमस्तक नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार हो। जगत प्रतिष्ठित कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र में विष्णु माया नाम से कहते हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना नाम से कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार हो, उनको नमस्कार हो। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की है, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरीय हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। असुरों द्वारा सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नतमस्तक हो नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बिका इस समय हमारा मंगल करे और हमारी विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान कर रही थी।
और देवताओं से बोली तुम किसकी करने आई थी, और देवताओं से बोली तुम किसकी स्तुति कर रहे हो। इतना कहते ही उनके शरीर में शिवा देवी प्रकट होकर बोली, संग्राम में शुंभ और निशुंभ से हारे हुए तथा स्वर्ग से निकाले हुए अपमानित होने के कारण यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से अंबिका देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी नाम से कहते हैं। कौशिकी के निकाले जाने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर निशुंभ शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। तब वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री पर्वत पर प्रकाशित कर रही है। वैसा सुंदर रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। हे सुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है, उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति के दसों दिशाओं में प्रकाशमान करती हुई वहां पर स्थित है, इसीलिए आपको उसको देखना उचित है। हे दैतेंद्र, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न है वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथी में रत्न रूप ऐरावत हाथी, परिजात वृक्ष और उच्चर श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए। हंसों से युक्त व रत्नों से जुड़ा हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी अब वह आपके पास है। महापग नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंज कलिनी नामक माला दी है। कंचन की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र और प्रजापति का श्रेष्ठ रथ भी आपके पास है। हे दैतेंद्र, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है, और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, और अग्नि में से न जलने वाले ऐसे 2 वस्त्र आपको अग्नि ने दिए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री ग्रहण क्यों नहीं करते। महर्षि मेघा ने कहा। चंडमुंड के ऐसे वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। दूत से कहा, मेरी आज्ञा वहां जाकर भली प्रकार कहना, और यह भी कहना कि वह जिस प्रकार प्रसन्न हो वही उपाय करना, ताकि वह तुरंत प्रसन्न होकर तुरंत राजी खुशी मेरे पास चली आए। जैसे भी हो उसी प्रकार समझा कर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीक भाग में जहाँ देवी विराजमान थी पहुंचकर अत्यंत विनीत और मधुर वाणी से बोला, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और उसकी आज्ञा से यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा बिना उल्लंघन किए मानते हैं और दैत्यों के सब शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। अब जो कुछ उन्होंने कहा है वह सुनो। इस समय सारी त्रिलोकी तथा देवगण मेरे बस में है, और संपूर्ण यज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है, मैंने उससे छीन लिया है। उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा भी क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न देवताओं, गंधर्व और नागों के पास थे वे सब मेरे पास हैं। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, अतः तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आकर आनंद भोग करो। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरी पत्नी बन जाओ। महर्षि मेघा ने कहा। दूत के ऐसे कहने पर संपूर्ण जगत को धारण करने वाली भगवती दुर्गा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सब कुछ सत्य है, उसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी ऐसा ही पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल से मेरे ही समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ और पराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे तथा युद्ध में मुझे जीत कर विवाह कर ले, इससे में देर करने की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। इस त्रिलोकी में मुझे
ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने कोई देवता युद्ध में नहीं ठहर सकता तो फिर अकेली स्त्री कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री होकर उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली चलो, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा सारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या करूं? क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जैसा उचित समझे सो करे। जय मां अम्बे। धन्यवाद।